गाइस, वेलकम टू DevOps Pro एंड द न्यू वीडियो ऑफ द CK सीरीज, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्रेट्स इन क्यूबरनेटीज। सीक्रेट्स क्या होते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, क्या यूज़ केस है और कितने टाइप के सीक्रेट्स होते हैं, ये देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को करके देखने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है या फिर आपके कोई भी थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। शुरू करते हैं सीक्रेट्स के बारे में। सीक्रेट्स क्या होते हैं? लास्ट की वीडियो में हमने कॉन्फिग मैप के बारे में देखा था। कॉन्फिग मैप में क्या इशू था कि वहाँ पर हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को समझते हैं कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो यूज़र नेम हो गया, हमारा पासवर्ड हो गया, TLS टाइप के सर्टिफिकेट्स, उनकी की, या फिर हमारे जो क्रेडेंशियल्स होते हैं डॉकर रजिस्ट्री में लॉगिन करने के, ये सारे हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्फिग मैप काम नहीं आता है, यहाँ पर काम आता है सीक्रेट्स। सीक्रेट्स क्या करता है? सीक्रेट क्या करता है? इन सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उनको बेस 64 के अंदर इनकोड कर देता है और इनकोड करने के बाद में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है उन सारी इन्फॉर्मेशन से। तो वो हमारा कहलाता है सीक्रेट। और जैसे ही हमारा सीक्रेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, हम उस ऑब्जेक्ट को जहाँ जहाँ भी यूज़ करना होता है उसको माउंट करके यूज़ कर लेते हैं हमारे पॉड्स के अंदर, डिप्लॉयमेंट के अंदर। तो ये हमारा सीक्रेट कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि सीक्रेट क्रिएशन करना कैसे। सीक्रेट क्रिएट करने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव में आप कमांड्स यूज़ करते हैं। कमांड के अंदर आप क्या यूज़ करते हैं? kubectl क्रिएट सीक्रेट और सीक्रेट का टाइप। यस, यहाँ पे हमें टाइप मेंशन करना पड़ता है कि आप किस टाइप का सीक्रेट क्रिएट कर रहे हैं। वो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि किस किस टाइप के सीक्रेट हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना होता है सीक्रेट नेम एंड हाइफन फ्रॉम लिटरल के साथ में आप जो भी आपकी की वैल्यू पेयर है, यानी कि यूज़र नेम, पासवर्ड्स, ये आप प्रोवाइड करते हो और उन सारी इन्फॉर्मेशन से आपका सीक्रेट क्रिएट हो जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है? जहाँ पर आप एक फ़ाइल प्रोवाइड करते हो, उस फाइल के अंदर सारे सीक्रेट डेटा को आप लिख देते हो और कमांड के साथ में उस फाइल के पाथ को प्रोवाइड कर देते हो। तो उस सारी इन्फॉर्मेशन से आपका जो सीक्रेट है वो क्रिएट हो जाता है। दूसरा तरीका होता है डिक्लेरेटिव अप्रोच, जहाँ पे आप YAML फाइल लिखते हैं और YAML फाइल के अंदर आप अपना सीक्रेट का नेम, टाइप और डेटा प्रोवाइड करके उस YAML फाइल से सीक्रेट क्रिएट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सीक्रेट्स। सीक्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? सीक्रेट्स हमारे जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला सीक्रेट होता है जेनेरिक टाइप का सीक्रेट। जेनेरिक टाइप का जो एक जनरल पर्पस सीक्रेट होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो भी आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, इस टाइप की चीज़ों से आप सीक्रेट क्रिएट करते हो। तो कमांड वहाँ पे कुछ ऐसी बन के आती है, kubectl क्रिएट सीक्रेट जेनेरिक, आपके सीक्रेट का नाम, हाइफन फ्रॉम लिटरल में यूज़र नेम और पासवर्ड आप प्रोवाइड करके जेनेरिक टाइप का सीक्रेट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट होता है डॉकर रजिस्ट्री सीक्रेट। डॉकर रजिस्ट्री सीक्रेट में आपके डॉकर के जो क्रेडेंशियल हैं डॉकर हब पे लॉगिन करने के लिए, वो सारे आप प्रोवाइड करते हो। तो kubectl क्रिएट सीक्रेट डॉकर रजिस्ट्री और आपके सीक्रेट का नाम डॉकर सीक्रेट, या फिर कोई भी आप नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आप प्रोवाइड करते हैं डॉकर ईमेल, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है, आपका यूज़र नेम डॉकर हब का, आपका पासवर्ड और आपके सर्वर की इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपकी डॉकर इमेजेस डॉकर हब पे हो या कोई और रेपोजिटरी पर अवेलेबल हो, तो आप वहाँ सर्वर की जो भी आपकी एड्रेस है वो आप प्रोवाइड करते हैं। तीसरा टाइप का सीक्रेट होता है TLS टाइप का सीक्रेट। TLS टाइप के सीक्रेट में हम जो भी हमारे सर्टिफिकेट है, की है, उनसे एक सीक्रेट बनाते हैं। तो हमारी कमांड क्या बन के आती है? kubectl क्रिएट सीक्रेट TLS, आपके सीक्रेट का नाम, हाइफन सर्च से आप उस सर्टिफिकेट की जो फाइल है वो प्रोवाइड करते हैं और हाइफन की में उस सर्टिफिकेट की को प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों टाइप के जो सीक्रेट हमने बात करी ना, उनको आज हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं एक को, कि कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कैसे क्या है। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली खुद भी परफॉर्म करके देखना है, तभी आप मास्टर कर पाएंगे क्यूबरनेटीज़ को। नेक्स्ट चीज़ होती है सीक्रेट्स इन पॉड। पॉड के अंदर सीक्रेट को यूज़ कैसे करना है? तो जैसे हमने कॉन्फिग मैप देखा था ना, वैसे ही 3 टाइप से हम सीक्रेट को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास में एक माई सीक्रेट का एक सीक्रेट है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास में है। तो सीक्रेट क्या करता है? इनको इनक्रिप्ट कर देता है। ओके, तो पहला तरीका आप एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल उस पूरे ऑब्जेक्ट को पास करोगे। तो आप क्या लिखोगे? env फ्रॉम सीक्रेट रेफरेंस, और उस सीक्रेट रेफरेंस में अपना जो भी सीक्रेट का नाम है वो प्रोवाइड कर देंगे।
दूसरा तरीका होता है कि आप दूसरा यूज़ केस इस तरह से होता है कि आप एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाते हैं और उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को वैल्यू आप सीक्रेट के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने एक इन्वायरमेंट बनाया वेरिएबल यूज़र, और उसको यूज़र नाम के इन्वायरमेंट वेरिएबल को वैल्यू हम उस सीक्रेट से दिलवाएंगे। तो वैल्यू फ्रॉम सीक्रेट की रेफरेंस, आपके सीक्रेट का नाम, और कौन सी की वैल्यू आपको दिलवानी है, यूज़र नेम की। तो हमारा जो यूज़र है उसकी वैल्यू हो जाएगी एडमिन। नेक्स्ट होता है जहाँ पे आप उस पूरे सीक्रेट को एज ए वॉल्यूम माउंट करवा देते हैं। तो आप एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, डेटा, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करा डेटा, और उस सीक्रेट के अंदर हम सीक्रेट का नाम प्रोवाइड कर देते हैं, और जिस भी लोकेशन पे हम माउंट करते हैं वहाँ पे एक आपका फोल्डर बन जाता है और आपका डेटा वहाँ पर मिल जाता है। तो ये था हमारा सीक्रेट्स के बारे में। अब हम प्रैक्टिकली अपनी लैब के अंदर चलते हैं और लैब के अंदर हम एक एक चीज़ को बनाकर देखते हैं। तो चलिए लैब की ओर। तो लैब के अंदर चलने से पहले जो भी कमांड्स आज हम यूज़ करने वाले हैं वो आपको सीक्रेट्स के अंदर फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। ये जो पूरी रैपो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको सारी सीक्रेट्स की यामल फाइल मिल जाएगी, और जो भी कमांड्स हम यूज़ करने वाले हैं वो आपको रीडमी वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप कमांड को यूज़ करके प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो हम आज करने क्या वाले हैं, हम 3 टाइप के सीक्रेट जो हमने डिस्कस किए हैं वो हम तीनों क्रिएट करके देखने वाले हैं, और उनको पॉड के अंदर यूज़ कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। तो हमारा पहला सीक्रेट है वो है जेनेरिक टाइप का सीक्रेट, जिसके अंदर हम कमांड यूज़ कर रहे हैं kubectl क्रिएट सीक्रेट, और हमारा सीक्रेट है जेनेरिक टाइप का। हमारे सीक्रेट का नाम है db सीक्रेट, और हाइफन फ्रॉम लेटरल में हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें पास कर दिए। तो हम इसको कॉपी करते हैं और हमारे लैब के अंदर आ चुके हैं हम, और लैब के अंदर इस कमांड को रन करते हैं। तो हमारा पहला सीक्रेट क्रिएट हो गया है। उसको देखना कैसे है, उसको देखने के लिए आप कमांड रन करेंगे kubectl गेट सीक्रेट। तो हमारा पहला db सीक्रेट क्रिएट हो चुका है, जिसका टाइप है ओपेक। ओपेक क्या होता है, जो जेनेरिक टाइप का आप सीक्रेट क्रिएट करते हो उसी को यहाँ पे टाइप ओपेक यहाँ पे आपको शो करता है। इसके अंदर हमने दो डेटा से ये मिलकर बना है। हमारा पहला था यूज़र नेम और था हमारा दूसरा पासवर्ड, तो इसलिए ये इस तरह से दिखा रहा है। अब हम एक बार इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन कैसे नज़र आती है। तो आप कमांड रन करेंगे kubectl डिस्क्राइब आपका सीक्रेट और सीक्रेट का नाम है db सीक्रेट। तो जब यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला आपका नेम ऑफ द सीक्रेट, फिर आपका नेम स्पेस, फिर लेबल्स एंड एनोटेशन अगर आपने कुछ प्रोवाइड करे हैं, आपके टाइप ऑफ द सीक्रेट, और यहाँ पे आपको डेटा वाली फील्ड के अंदर 2 डेटा मिलेंगे, पासवर्ड और यूज़र नेम। यहाँ पे ये क्या पासवर्ड था क्या यूज़र नेम था ये इस तरह से नहीं बताता है, यहाँ पे सिर्फ आपको बाइट्स बता देता है कि आपके इसके अंदर इतना बाइट्स का डेटा अंदर है। तो इस तरह से ये सीक्रेट हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करता है जब हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 3 टाइप की फाइल्स बना रखी है पॉड की यामल फाइल, secret1.yaml फाइल, secret-2.yaml और 3। ओके, पहली फाइल के अंदर मैं आपको कैट करके दिखाती हूँ। ये पॉड की यामल फाइल्स हैं, जहाँ पे पॉड के अंदर हमें डेटा को कैसे यूज़ करना है, सीक्रेट को कैसे यूज़ करना है, उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमारा पहला पॉड है secret-demo-1, जिसके अंदर हम एक कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, demo-कंटेनर। इमेज हम एंजेलिक्स यूज़ कर रहे हैं, और पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना रहे हैं यूज़र नेम करके, और उस यूज़र नेम को वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं सीक्रेट के की रेफरेंस से। कौन सा की, यूज़र नेम जो की थी, यूज़र नेम की जो हमारी थी उसकी वैल्यू क्या थी, हमने जो यूज़र नेम पास किया था उसकी वैल्यू थी db यूज़र। तो इससे होने क्या वाला है, इससे जो हमारा ये इन्वायरमेंट वेरिएबल बनेगा यूज़र नेम, इसको वैल्यू मिल जाएगी db यूज़र। ठीक है, तो इस यामल फाइल को हम अप्लाई करके देखते हैं, kubectl apply -f secret-1.yaml। तो हमारा इससे पॉड क्रिएट हो जाएगा। kubectl गेट पॉड आप करोगे तो आपको हमारा पहला कंटेनर जो है, पहला पॉड, वो आपको रनिंग यहाँ पे दिखेगा। अब जैसे हमने कॉन्फिग मैप के अंदर भी देखा था कि किस तरह से एक पॉड के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं। अगर जिनको वो कमांड अभी भी याद है तो वीडियो को यही पॉज करें और जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूरी कमांड यहाँ पे लिख के बताएं। तो आई होप आपने लिखी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या कमांड टाइप करनी पड़ेगी, kubectl
-exec-it और आपकी पॉड का नाम सीक्रेट डेमो -1 और यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा -print env। इस कमांड से जितने भी पॉड के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल था यूज़र नेम, जिसको वैल्यू मिल गई है db यूज़र। तो ये था हमारा पहला यूज़ केस, ठीक है। तो ये हमारा जेनेरिक टाइप का सीक्रेट था। अब नेक्स्ट सीक्रेट हम बनाने जा रहे हैं डॉकर रजिस्ट्री टाइप का सीक्रेट। डॉकर रजिस्ट्री टाइप के सीक्रेट में हम क्या कर रहे हैं, kubectl क्रिएट सीक्रेट डॉकर रजिस्ट्री टाइप के अंदर आ जाएगा। हमारे सीक्रेट का नाम docker-secret और ईमेल एड्रेस -docker ईमेल में पास करना है। डॉकर का यूज़र नेम, पासवर्ड और सर्वर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये वाला हमारा सीक्रेट हम बनाकर देखते हैं। तो हमारा ये वाला सीक्रेट भी हमने क्रिएट कर लिया है। kubectl get सीक्रेट से आप इसको देखेंगे तो हमारे पास में docker-secret एक और सीक्रेट बन गया है और इसका टाइप भी आपको यहाँ पे अलग दिखेगा, ठीक है। इसको भी हम एक बार डिस्क्राइब करके देखते हैं। kubectl डिस्क्राइब सीक्रेट और docker-secret। तो यहाँ पे सेम वही सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आपको डेटा के अंदर जो भी हमने 4 इन्फॉर्मेशन पास करी थी ना, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड और सर्वर की इन्फॉर्मेशन, उन सारी चीज़ों को ये .docker-config-json के अंदर स्टोर कर देता है और इसके अंदर कितने बाइट्स है वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो ये था हमारा पहला सेकंड वाला सीक्रेट। यहाँ पे भी आपको डेटा नज़र नहीं आएगा। जो हमने दूसरी फाइल बनाई थी ना secret2.yaml, उसको कैट करके मैं आपको बताती हूँ कि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। उसके अंदर हम एक और पॉड क्रिएट कर रहे हैं secret-demo2। उसके अंदर भी हमारा nginx का ही कंटेनर है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पूरा सीक्रेट बना है ना डॉकर रजिस्ट्री का, उसे पूरा एज ए एनवायरमेंट वेरिएबल हम उसे पास करवा रहे हैं। तो env फ्रॉम सीक्रेट रेफरेंस और हमारे सीक्रेट का नाम, ठीक है। तो इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। secret2.yaml फाइल। तो हमारा दूसरा पॉड जो है वो भी क्रिएट हो चुका है secret-demo2। अब इसके अंदर भी हमें सारे ही इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल ही पूरा ऑब्जेक्ट सीक्रेट का अटैच्ड हुआ है। तो सेम कमांड हमें रन करनी है kubectl exec-it हमारे पॉड का नाम secret-demo-2 और -print env। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी .docker-config-json। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल चली गई है। आपका क्या रजिस्ट्री के ईमेल, सर्वर का ईमेल था, सर्वर का एड्रेस क्या था, यूज़र नेम क्या था, पासवर्ड क्या था, ईमेल एड्रेस क्या था और ऑथेंटिकेशन क्या थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल पॉड के अंदर चली गई है। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। तीसरे के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम TLS टाइप का सीक्रेट क्रिएट करने वाले हैं। TLS टाइप के लिए हमारे पास में 2 चीज़ चाहिए होती है। एक होता है हमारा सर्टिफिकेट की फाइल, CA सर्टिफिकेट की, और उसकी की पैम फाइल। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही रूट फोल्डर के अंदर एक डेटा नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है। उसके अंदर मैं आपको CD करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स बना रखी है, सर्वर ca.crt और सर्वर ca-key.pam। ओके, इन दोनों फाइल के अंदर क्या है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इन फाइल के अंदर जो भी हमारा सर्टिफिकेट का डेटा है वो मैंने जनरेट करके इन फाइल्स के अंदर स्टोर करवा रखा है। दूसरी फाइल भी बता देती हूँ, सर्वर ca-key.pam फाइल। तो ये पैम फाइल के अंदर हमारा ये दूसरा पैम का डेटा। तो हम क्या करने वाले हैं, तीसरे टाइप के सीक्रेट के लिए kubectl क्रिएट सीक्रेट, आपके टाइप ऑफ द सीक्रेट TLS, सीक्रेट का नाम my-tls-secret, -cert के अंदर हमने पाथ पास किया है -root/root/data और सर्वर ca.crt, और दूसरे के अंदर हमने जो भी की फाइल का जो पाथ था वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब हम इस कमांड को रन करने वाले हैं और जिससे हमारा जो तीसरा टाइप का सीक्रेट है, TLS टाइप का सीक्रेट, वो क्रिएट हो जाएगा। kubectl get सीक्रेट, तो हमारा तीसरा सीक्रेट हो गया। अब इसको भी डिस्क्राइब करके देखते हैं कि डेटा कैसे दिखता है। kubectl डिस्क्राइब सीक्रेट, आपकी सीक्रेट का नाम my-tls सीक्रेट, टाइप यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, और यहाँ पे 2 डेटा इसने बताया, tls.crt और tls.key। इसमें कितने बाइट्स ऑफ डेटा हैं ये आपने इसने यहाँ पर आपको बता दिया। तो ये था हमारा तीसरा टाइप का सीक्रेट। और हमारी जो तीसरी फाइल है
सीक्रेट, ओके बाहर है वो वाली फाइल, कैट सीक्रेट -3.yaml फाइल। तो तीसरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉड क्रिएट कर रहे हैं सीक्रेट -demo-3, जिसके अंदर हम nginx का ही कंटेनर चला रहे हैं। हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया है डेटा नाम का, और उसके जो पूरा वॉल्यूम है वो हमारे सीक्रेट से आ रहा है, तो सीक्रेट का नाम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। उस वॉल्यूम को माउंट करवाने के लिए वॉल्यूम माउंट फील्ड का यूज़ किया है, और हमारे नेम ऑफ द वॉल्यूम और किस लोकेशन पे हमें माउंट करवाना है /etc/cert डेटा के अंदर। तो ये वाली फाइल अप्लाई करके देखते हैं, kubectl apply -f और हमारे सीक्रेट -3.yaml फाइल। इससे होने क्या वाला है, इससे जब भी हमारा पॉड अप आ जाता है, हम इस पॉड के अंदर जाएंगे, kubectl exec -it हमारे पॉड का नाम। इस बार हमें वो चेक नहीं करने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, हमें इस पॉड के अंदर जाना है और इस पॉड के अंदर उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हमने माउंट करवाया है /etc/cert डेटा। तो अभी हमारे पास में हमारी जो करंट लोकेशन है वो है / तो अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा etc के अंदर, और etc के बाद में आपको जाना पड़ेगा cert डेटा के अंदर। तो जब आप इस लोकेशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 2 फाइल्स मिलेगी, tls.cert और tls.key, और इसके अंदर भी वही डेटा होगा जो मैंने आपको बाहर डेटा के अंदर बताया था। तो एज ए ये जो पूरा डेटा है एज ए वॉल्यूम यहाँ पे इस लोकेशन पे माउंट हो चुका है। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। तीनों टाइप के सीक्रेट्स हमने बना के देखे, तीनों को हमने पॉड के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं वो हमने देख लिया है। एक एक चीज़ को आप भी ये सारी कमांड्स को यहाँ से यूज़ करें और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें। कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आप हमें फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।